सॉरी, बोल दिया करें आगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, ऑन यकम अप्रैल 2017 बन गया टी अकाउंट। RL invested 40 million in fixed deposit account for 1 year at 10% interest rate per annum. इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा ऑन मेच्योरिटी, सॉरी मादरत, टैक्स तो लगना आगे बताना है। इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड ऑन मेच्योरिटी। इंटरेस्ट रिसीव कब होगा? मेच्योरिटी पे। मेच्योरिटी किस सेंस में उसने यूज किया है? एक लफ्ज देखे ना, उसने लिखा हुआ है फॉर 1 ईयर लिखा हुआ है ना। ऑन यकम अप्रैल 17 वी इन्वेस्टेड 40 मिलियन फॉर 1 ईयर। हमने बैंक में कितना पैसा रखवाया? 40 मिलियन। कितने साल के लिए? इंटरेस्ट विल बी रिसीव क्वार्टरली। अगर क्वार्टरली रिसीव हो रहा होता ना तो फिर अप्रैल में जून का जून में मिलता, जुलाई का सितंबर का सितंबर में मिलता, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का दिसंबर में मिलता, और कुछ भी रिसीवेबल ना होता। अभी 9 महीने पैसा पड़ा रहेगा लेकिन इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो इसलिए 9 महीने का रिसीवेबल होगा। फ्यूचर का रिसीवेबल बुक नहीं करना कभी जिंदगी में। फ्यूचर का रिसीवेबल, इंटरेस्ट उसी तरह ना जैसे घर किराए पे दिया। अब घर किराए पे दिया ही नहीं तो फिर इनकम कैसे बुक करें? तो 9 महीने का बुक करेंगे या 12 महीने का? 9 महीने। आप जरा साइड पे हो जाएं, पहलवान साहब आ रहे हैं। वर्किंग नंबर 3, इंटरेस्ट इनकम। ओपनिंग रिसीवेबल है या इस साल लोन लिया है? अच्छा, ओपनिंग रिसीवेबल नहीं है। कैश डालूं और क्लोजिंग रिसीवेबल डालूं या कैश है ही नहीं? P&L तो बैलेंसिंग ही निकालना है ना इन द एंड, अनलेस के सवाल दे दे। P&L तो बैलेंसिंग ही निकालना है, अनलेस के सवाल खुद P&L की फिगर दे दे। P&L भी वैसे निकाल सकते हैं सवाल में, मुझे कोई इतना मसला नहीं। लेकिन मुझे ये बताएं, इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट अभी 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले गैलेक्सी के सवाल में बनाया था, तो उसमें साथ साथ थोड़ा इंटरेस्ट मिल रहा था 6-6 महीने बाद। इधर कैश क्यों नहीं डाल सकता मैं? कैश तो वैसे इस साइड पे आता है, कैश क्यों नहीं डाल सकता? मिला नहीं। अब ओपनिंग रिसीवेबल है या क्लोजिंग रिसीवेबल है? क्लोजिंग रिसीवेबल। इन्वेस्टमेंट इंटू 9/, ये रिसीवेबल अगले साल, तो इस साल कितना? 3। तो चलें इजी मार्क्स तो लें। इसकी कैरिंग अमाउंट लिखें 3। क्या नाम लिखें इसका? इंटरेस्ट रिसीवेबल। बैलेंस शीट टाइप चीजों से खेलना है आज, क्योंकि सिर्फ एज ऑन वाली वर्किंग मांगी है। इंटरेस्ट रिसीवेबल, कैरिंग अमाउंट 3। अब देख लेते हैं टैक्स वाले कौन सी काउंटिंग फॉलो करें। ओए ना मिटाइएगा, लेकिन तजस्सुस तो थोड़ा क्रिएट हो ना। इंटरेस्ट पे तब टैक्स लगेगा जब वो मिलेगा। जितना 17 में मिल गया उस पे 10%, लेकिन जो 18 में मिला उस पर 15%। लेकिन यार ये बातें तो अलग है ना। पहले इतनी सी लाइन पढ़ के कुछ करके आए, फिर वो पैरा 47 जो आज आपको स्टैंडर्ड का पढ़ाया उसमें मैं बाद में जाता हूं। पहले इतनी सी बात पढ़ के बताएं मैं करूं क्या। टैक्स वाले ऐसी दुनिया में लेके चले गए हैं जहां पर रिसीवेबल, पेएबल, अनअर्न्ड, प्रीपेड एग्जिस्ट, क्योंकि कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करें। तो ये सबर वाला सिनेरियो है। यहां पे क्या लिख दूं? 0। तो अब सोच के बताएं, ये रिसीवेबल जब, तो इट इज टैक्सेबल ऑन रिसीट, तो फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा, तो इट इज कॉल्ड एज।
इंटरेस्ट का कोई रेट ना दिया होता तो इस पे भी 30% लगा देते। अगर अलग रेट दिया हुआ है तो हमारे साल अगर और रेट है और अगले साल और रेट है, और हमें पता है कि हमने 10 बजे के बाद ही बर्गर खरीदने हैं और हमें पता है कि हमने टैक्स अगले साल ही देना है, तो फिर पैरा वो कहता है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज विल बी रिकॉर्डेड एट द रेट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई व्हेन द रिसीवेबल्स आर रियलाइज्ड if those rates are enacted before year end या सब्सटैंशली इनेक्टेड, हमें पता चल जाए वो रेट। अब सवाल में हमें बता रहा है वो रेट कि रेट क्या होगा, तो मुनासिब है कि 10 को शायद इग्नोर करें। ये 10 तो किन लोगों के लिए था, जिनको मिला था इस साल। अगर हमें भी कोई मिला होता तो हम उस पर 10 लगा देते, हमें भी कोई मिला होता तो हम, थोड़ी सी टेस्ट में भी इस पर डिस्कशन होगी, एक मजे की एडजस्टमेंट थी उसमें इस तरह की, मेरे ख्याल से थी, डिफरेंट रेट वाली नहीं थी। चले ठीक है, फिर क्लास के बाद आइएगा 4:30 बजे। ये देखें इधर लाइब्रेरी में ही होते हैं ना, हैंड्स फ्री है ना, लगा लीजिएगा ईयर्स में। तो इंटरेस्ट कब रिसीव होने, अगले साल। अगले साल का रेट, अब मुझे पता है कि जब मैंने अगले साल टैक्स देना है तो अगले साल तो मैं मारा जाऊंगा, तो ठीक है, फिर कोई मसला नहीं। आगे तो टाइम्स आया, क्या कहते हैं, टाइम्स आया, टाइम्स आया, टाइम्स आया, आगे तो टाइम्स आया वाली एडजस्टमेंट है। 0.6 यकम जनवरी 16 को एक मशीन हमने खरीदी। अच्छा यार, एक चीज आई कैप को कर देनी चाहिए, वैसे कभी कभी कर देता है, ये भी तो बैलेंस शीट आइटम है। इन्वेस्टमेंट्स, बैंक डिपॉजिट्स जिन्होंने जानू में लेके जाना है, 10% इंटरेस्ट इन पे मिल रहा है, तो ये भी तो बैलेंस शीट आइटम है। तो अगर आप मेरे ख्याल से लिखाएंगे ना, इन्वेस्टमेंट इन बैंक, कैरिंग अमाउंट 40, टैक्स बेस 40, ये भी मैंने आपको किसी दिन पढ़ाना है कि इसमें कोई इख्तलाफ नहीं होता प्रिंसिपल अमाउंट पे। जो पैसे बैंक में रखवाए हुए हैं वो अकाउंटिंग वाले भी कहेंगे 40 रखवाए हुए हैं, टैक्स वाले भी कहेंगे 40 रखवाए हुए हैं, तो ये भी एक बैलेंस शीट टाइप चीज़ है। लेकिन इसको अभी छोड़ें क्योंकि मोबाइल इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, बस पकड़ लें हम मोबाइल, तो हमें पकड़ लेना होता है। ऑन यकम जनवरी 2016 एक मशीन खरीदी है हमने ऑन लीज 4 साल के लिए, सालाना किराया ऑफ पेएबल इन इंटरेस्ट से छुपा हुआ इन द लीजेस। अंडर टैक्स लॉज रेंट पेमेंट्स आर अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट। टैक्स वाले कहते हैं रेंट पेमेंट को खर्चे में डाल दो, लेकिन हम अकाउंटिंग वाले तो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को डालते हैं ना खर्चे में, और वो क्या कह रहे हैं, रेंट को। वो जो क्वेश्चन 6 से किया था पता नहीं एक दिन में, काफी लंबा चौड़ा सवाल। तो वर्किंग नंबर टाइम जाया करें जल्दी जल्दी यार, ऐसे टाइम जाया करा रहे हैं। वर्किंग नंबर 4, वही ROU होगा, LL होगा, और पता नहीं LL और इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल होगा। PV बोलें ना ना, 28 क्या मतलब, पेरेंटल 28 है, शुक्रिया। 28 + 28 इंटू 1 - 1 पॉइंट रेज़ टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 97.6। चलें शेड्यूल बनाएं। 97 डेट, इंस्टॉलमेंट, साइड पे हट, प्रिंसिपल, साइड पे हट, ट्रस्ट, साइड पे हट, बैलेंस, जल्दी जल्दी करने दें मुझे। 97.6 यकम जनवरी 2000 माशाल्लाह आप तो बहुत ज़्यादा तेज़ होंगे। यकम जनवरी 17 है, 16 है, 16 है, ओके 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 ओके। यकम जनवरी 16 है। हमारा साल कौन सा है, हाँ, दूसरे साल की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। कौन से साल की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज का एज ऑन ओपनिंग तो नहीं करना हमने, बस दूसरे साल की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, कोई मसला नहीं। लीज में भी तो 2 सालों की बैलेंस शीट बनाई हुई है, इधर दूसरे की बनानी पड़ेगी बस। जी बोलें। यकम जनवरी 16 1 मिनट।
ये जो होमवर्क आप टाइम पे करते हैं ना बहुत अच्छा है। मुझे अभी तरह याद है हम अपने ज़माने में छुट्टियां शुरू होने से पहले तकरीबन 70% होमवर्क कर लेते थे। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, कर लेते थे गर्मियों की छुट्टियों में 60-70% होमवर्क कर लेते थे। तो आप लोग माशाल्लाह जाते ही होमवर्क कर लेते हैं, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, ग्रुप में PDF आए तो करे ना बंदा। जी 6.9 21.1 6 - 1 5 होगा ना जी। वेरी स्लो प्रोसेसिंग। बाकी नोट कर लें, फिर बाकियों को तो प्रोसेसर चल ही नहीं रहे। तो इधर उधर की ना बात कर, तो बता काफिला क्यों लुटा? इसलिए कि मैं मोबाइल पे गेमें खेल रहा था, तो काफिला तो लुटना ही था। बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं आप लोग अपना और उम्मत का। ये उम्मत का कैसे नुकसान कर रहे हैं आप मोबाइल पे टाइम ज़ाया करके, ये भी कभी आपको बताया जाएगा। बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं आप लोग, अपनी सलाहियतों को पता नहीं कहाँ ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा जी, ROU ले यार, तू ले ले मोबाइल यार मेरा। ROU LL और इंटरेस्ट पेएबल। अच्छा यार, आपसे बात हो गई थी कि टैक्स वाले ROU LL इंटरेस्ट पेएबल को नहीं मानते, बल्कि वो रेंट को खर्चे में डाल देते हैं, इसलिए टैक्स बेस इनकी 0। टैक्स वाले एक ही एंट्री करेंगे, वो करेंगे रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। वो भी जितना रेंट पे हो गया, तो वो जो करंट टैक्स की वर्किंग में माइनस होगा। करंट टैक्स की वर्किंग में मैं कर ही नहीं सकता। और पता नहीं लीज का MCQ भी आया था, वो तो सारी ट्रूथ है मेरे ख्याल से। कॉस्ट बताएं ROU की। ये कॉस्ट होगी कम रिडक्शन डिवाइड बाय 4 × 2। 2 साल का डिडक्शन माइनस करेंगे ना, क्योंकि मैं कहाँ खड़ा हूँ 31/12/17 पे, पूरा 16 पूरा 17। समझ आ रही है बात? 2 साल का डिडक्शन माइनस करेंगे 14 48 कॉस्ट भी तो आधा हो गया ना। अच्छा, LL लीज लायबिलिटी, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल के पेमेंट के थल्ले लाइन लगा दे। लाइन लग गई। सॉरी, पता नहीं, तो समझाने की कोशिश कर रहा था। जो 1 साल के अंदर अंदर देना है वो करंट, और जो 1 साल के बाद देने हैं वो नॉन करंट। तो 23.1 + 25.5 चुप्पी हमारे। अच्छा 20 लड़ लो पहले। 5 जमा 1 से 6 होंगे। यार हाइब्रिड में आखिर में क्या तुम लोग सलाम शेक हैंड कर रहे हो? पूरी क्लास से पूरी दुनिया से जाके शेक हैंड कर लो, अभी टाइम नहीं है ना शेक हैंड का। अल्लाहू अकबर। चुप कर जा, चुप कर जा, चल बोल तू। ओके, इंटरेस्ट पेबल। ये पेबल है ना, ये असल में 18 का पेमेंट है, तो 17 के साल का है ना, तो 31/12/17 को पे हो गया, नहीं पे हुआ, तो फिर पे एबल।
जी कितना? 4.9। ठीक जी। यार ये पेएबल जब कभी पे होगा तो टैक्स वाले डिडक्ट करने देगा। हाँ हाँ जी बोलना होता है आपने तो। हाँ जब ये पेएबल पे होगा तो टैक्स वाले इसको डिडक्ट करने देंगे ना। ये भी पेएबल जब पे होगा टैक्स वाले डिडक्ट करने देंगे, और रेंटल की फॉर्म में, इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में। थर्टी थर्टी थर्टी। रशीद 2 साल बाद की फिक्रें लेनी थी, मैंने कोई भी नहीं ली। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कोई पेपर में या आखिरी सफ़े वाला सवाल पेपर में 7 लाइन निकल के कभी आपको दिखाया हो? ये आखिरी सफ़े पे भी एक सवाल था जी। सर हुई है हमारे साथ, लेकिन इतनी नहीं हुई जितनी आप कह रहे हैं। 14 पॉइंट की दोबारा 14.6 0.8 लगा के भी वही 0.6 मिले। जी 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 थले वाला ये एसेट है, ये दोनों लाइबिलिटी हैं। रूल 1 रूल 3। सैटरडे की क्लास में अगली एडजस्टमेंट कर ली थी किसी हद तक समोसे। सैटरडे की क्लास याद आ गया? एग्जैक्ट याद आ गया। अच्छा इसमें ना भाई 2 एडजस्टमेंट्स हैं, तो ये दूसरी ना भी हम कर नहीं सकते। हमने ये येलो ब्लू और ग्रीन लाइनें ना सारी पढ़ ली थी, लेकिन ये वाला अभी नहीं हम पढ़ सकते कि हमने एक प्लांट ख़रीदा है और हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है इसको डिसमेंटल करने की, तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट को डिस्काउंट रेट करके इसकी पीवी निकालें और फिर उनकी टैक्स बेस सोचें। ये एक पूरी बहस है जो IAS 37 में होनी है। डिसमेंटलिंग कॉस्ट विल बी अलाउड फॉर टैक्स पर्पजेज व्हेन पेड, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो मैं ब्रैकेट में ले रहा हूँ ना पोर्शन, ये आप लोगों ने आज घर में जाके पढ़ना नहीं है। ये वाला ब्रैकेट वाला पढ़ना नहीं है, बाकी इंशाल्लाह आप सवाल कीजिएगा, उम्मीद है आपसे सवाल हो जाना चाहिए। तो इसी की बेस पे सॉल्यूशन में अगर हम कोई चीज़ें पेंडिंग करना चाहें तो सॉल्यूशन में 2 चीज़ें पेंडिंग होगी। क्यों इतनी जल्दी क्यों भागे बॉयज़ हाइब्रिड में से? वो क्या हुआ है? तस्वीर आना बंद हो गई है? ओके तो चलें मीनवाइल हम सॉल्यूशन खोल लेते हैं। समझ लें रेडियो चल रहा है। तो सॉल्यूशन में ये क्लास हो रही है इधर भाई जी, आ जाएं बंदे ले आएं। आ जाए नईम साहब, देखें स्क्रीन को क्या हो गया। सर्च ऑपरेशन जारी है। डन डन। तो अगर आप देखें सॉल्यूशन में आके, तो ये जो 2 लाइनें हैं ना पेज 424 पे, इनको भी मत देखिएगा। प्लांट और प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग हाइब्रिड में नजर आने लग गया? नहीं नजर आने लग गया? ठीक है कोई मसला नहीं भाई। ऐसा करो पेज 424 निकालो, इसमें वर्किंग 1 से ऊपर प्लांट और प्रोविजन, इसको ज़रा ब्रैकेट में ले लें। प्लांट और प्रोविजन दिखा देना साथ वाले को, उसे नहीं मिल रहा प्लांट और प्रोविजन। प्लांट और प्रोविजन को ब्रैकेट में ले लें। 235 और 34 की फिगर है जिसकी, तो ये भी आपको समझ नहीं आएगा।
पास पेपर क्वेश्चन 9। पेज नंबर 400। Details of fixed assets are as follows. हमारे साल के दरमियान में हमने 4 में से एक बिल्डिंग बेच दी है 60 मिलियन की। हमारे साल के दरमियान में ये बिल्डिंग हमने 1 जनवरी 13 को खरीदी थी एट अ कॉस्ट ऑफ, दीज बिल्डिंग्स कितनी थी? 4, उनमें से कितनी बेच दी? 1। हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ, ये किन की नज़र में लाइफ होगी? टैक्स वाले या अकाउंटिंग वाले? अकाउंटिंग वालों की नज़र में। टैक्स डेप्रिसिएशन रेट फॉर ऑल ओन फिक्स्ड एसेट्स इज 10% ऑन, ये किन की नज़र में डेप्रिसिएशन रेट है? पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है इन द ईयर ऑफ परचेज व्हाइल नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। ये किसके लिए रूल है? अकाउंटिंग वाले ऐसी बात कभी नहीं कर सकते, ये ब्लंडर है। ये बात टैक्स अथॉरिटीज वाले कर रहे हैं। प्लीज अकाउंटिंग वाले ऐसा ब्लंडर नहीं मार सकते। और उसने टैक्स डेप्रिसिएशन उसने लिखी है ना, तो आगे ही साथ ये बात फौरन लिख दी, इसलिए उसने एज पर टैक्स रूल्स नहीं लिखी। अब अकाउंटिंग वालों की नज़र में अकाउंट बना दें और टैक्स वालों की नज़र में अकाउंट बना दें। सिर्फ किस साल का? 2017 का। पीपी आईएफआरएस की नज़र में यकम जनवरी 17 ब्रॉड डाउन। क्या पसंद करेंगे? बीवी पसंद करेंगे या कॉस्ट माइनस कॉस्ट और कंप्लीट अलग अलग पसंद करेंगे? कितने लोग बीवी पसंद करेंगे? बीवी ठीक है, अलग अलग रहने दें। बीवी जी बोले। कॉस्ट और कंप्लीट अलग अलग बना दें। चलें जी, बताएं कॉस्ट। नहीं, अब कॉस्ट नहीं चाहिए। व्हाट इज कॉस्ट? नहीं, 100 इंटू 4, 100 इंटू 4। अब ये बातें आसान आसान सी, थोड़ा बस गौर से पढ़ें। हर बिल्डिंग 100 रुपए की थी। 100 इंटू 4, व्हाट इज कॉस्ट? माइनस 400 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय पूरा 13, पूरा 14, पूरा 15, पूरा 16, 4 साल। $340 ओके। एडिशन कोई नहीं है। डिस्पोजल 30 जून 17 या 1 जुलाई 17, एक ही बात है। डिस्पोजल जी, कॉस्ट 100,
100 बटा जरब 4.5 या 4.5 4.5 क्योंकि देखें ना 17 के साल में भी आधा साल डेप्रिशिएट हुआ है। मुझे पहुंच तो रहने देते हैं। ये किसकी बीवी है? डिस्पोजल की। और ये किसकी बीवी है? ये किसकी बीवी है? ओपनिंग की। तो ऐसे ही हाथ खड़ा करके खुश हो रहे थे। ओपनिंग और डिस्पोजल की बीवी, आपकी बीवी की बात ही नहीं हो रही। ऐसी बीवी, ये ओपनिंग की बीवी है, ये डिस्पोजल की बीवी। आपकी कहीं नहीं आनी इसमें। अच्छा जी, खेलने हमारे जज्बात। ओ कैच करना, इधर देख रहा था एकदम तेरी लाइनमेंट। हाँ जी, ओपनिंग कॉस्ट ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग ओपनिंग, ये 347 वाले भी कोई आए, उनको रहने दें। आप लोग इधर देखें, आप लोग इधर देखें, मेथड स्ट्रेट लाइन है हमारा, ठीक है। आप लोग रिलैक्स में अपना सीए करें। 400 गलती हो ही जाती है, कभी इंसान है, डिवाइडेड बाय 30 ऑन एडिशन, कोई है ही नहीं, ऑन डिस्पोजल पे नहीं होनी। सारे हर कोई ना अपनी धुन में बैठा हुआ है। ये टैक्स वालों की नजर में रूल है कि डिस्पोजल पे नहीं होनी। अकाउंटिंग वाले कभी ऐसी बात नहीं करेंगे कि खरीदने के साल में पूरा डेप्रिसिएशन और बेचने के साल में कोई डेप्रिसिएशन नहीं। ये बोंगी बोंगी बातें ये टैक्स वाले करते हैं, अकाउंटिंग वाले ऐसी बातें नहीं करते। जी बीवी की क्या बात कर रहे हो? ड्राइवर आप क्यों चुप हो जाते हो बीवी की बात पे? खड़े हो जाओ। कौन सा इलाका है आपका? कोहाट। किस उम्र में शादी कर दी जाती है? यार जान दे यार, 22-24 साल। आप किस इलाके के हो? मैं लाहौर का हूँ। किस उम्र में शादी कर दी जाती है बच्चों की? 26-23। 4 साल का गैप है कोहाट और लाहौर वालों में। लाहौर वाले कोशिश करके या कोहाट वाले कोशिश करके लाहौर वालों को टच करें। जल्दी बता दें। इंटू 6/12। जी बोलें। 11.67। 31/12/17 कैरी डाउन 250.3। चलें जी, टैक्स वालों की नजर में आप बना लें। टैक्स वालों की नजर में बना लें। कैमरा इधर करो। साया सही बन रहा है? नहीं? अच्छा मैं पी देता हूँ। अजीब बोंगी मारते हैं लोग, मेहमान आते हैं ना, चाय तो नहीं पियेंगे? चाय तो नहीं पियेंगे ना? मेहमान भी कुछ तेज होते हैं कि क्या खाएंगे आप, खाने के बाद इंशाल्लाह चाय पी लेंगे। हो मैं कल आप आ रहे हैं, क्या पसंद करेंगे? छोटे लोग हैं, छोटा गोश्त खाते हैं बकरे का।
अच्छा जी, हो गया? अच्छा हो गया, दिखाएं। चलें बनाएं फिर बाकी। भाईजान बीवी निकालें क्लोजिंग वाली, जल्दी करो ना मेरे भाई, जल्दी करो ना। बॉल पॉइंट खत्म हो गया है, बॉल पॉइंट खत्म हो गया है। लाहौर वालों ने हिम्मत की, बॉल पॉइंट देने लगे आपको। ओ वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह। बन गया काम? बन गया? बना लो यार, जल्दी बना लो। 4 में से 1 बिल्डिंग बिकी है, स्यापा पड़ गया बच्चों को। हाँ, किधर जा रहे हो? अच्छा अच्छा, तो फिर दूसरे में उठाया करो ना बच्चों को। 4 बजे ओपन होगी? क्लास खत्म होगी तो तभी स्टूडेंट। अच्छा चलो ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग जाना था इस तरह, तो मैनुअली अगर चलेंगे तो इस सवाल में 1-1 साल को लेके चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाना है। अगले पेपर की तैयारी भी करनी होती है आगे। क्या है क्लोजिंग बीवी? 177.15। आपकी बीवी कितनी आई है? कर रहा हूँ बीवी अभी जी, कर रहे हैं जी, हो रहा है अभी जी, कर रहे हैं। 171 उसकी बीवी के करीब करीब है, 6 का फर्क है। क्लोजिंग क्लोजिंग लोगों ने निकाल लिया। 177 176 किसी ने शॉर्टकट लगाने की कोशिश भी की है? ओके, लॉन्ग कट बोले तो इस सवाल में फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बुक वैल्यू पर टैक्स वालों की नजर में 1 जनवरी ब्रॉट डाउन कॉस्ट 400 इंटू 90% करूंगा तो क्या होगा? 400 इंटू 90% करूंगा तो 2013 की क्लोजिंग बीवी आ जाएगी, 2014 की क्लोजिंग बीवी आ जाएगी। इस तरह बोलने हैं आपने पेपर में। 2015 की क्लोजिंग बीवी आ जाएगी और 2016 की क्लोजिंग बीवी आ जाएगी जो मुझे चाहिए। ओके, नेक्स्ट डिस्पोजल कॉस्ट इंटू 2013 की क्लोजिंग बीवी, 14 की क्लोजिंग बीवी, 15 की क्लोजिंग बीवी, 16 की क्लोजिंग बीवी, 17 की बीवी। आधा साल इस्तेमाल तो हुआ है ना, इंटू 95%। क्यों नो? नो डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन द ईयर ऑफ ये किस दिन की बीवी है? 31/12/16 की, या 1 जनवरी 17 की। वन एंड द सेम थिंग।
डेप्रिसिएशन। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग सारे एसेट्स की ओपनिंग कंबाइंड बीवी बताएं। ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है ना। डिस्पोजल की ओपनिंग बीवी बताएं। ये डिस्पोजल की डेट की बीवी है, मुझे डिस्पोजल की ओपनिंग बीवी चाहिए, ये डिस्पोजल की डेट की बीवी है। दोनों बीवियां कैसे सेम है? मुझे चाहिए होती है डिस्पोजल की डेट की बीवी 31/12/16 की बीवी। अनलकीली 17 में डेप्रिशिएट नहीं किया, तो इसलिए यही बीवी वो बीवी है जो हमें चाहिए। क्या बात है। -65 पॉइंट हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। 19 पॉइंट जी। ऑन एडिशंस, ऑन डिस्पोजल, नो डिडक्शन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। 19 पॉइंट 177.15। नहीं, पासवर्ड देख रहे हैं ना, तो साइड पे मूव करो। शुक्र है वैसे ही कनेक्ट हो गया। उधर करो कैमरा, किधर है कैफ, किधर है? ये कौन सी रैम का पेपर है? अच्छा चलें, पहले एक चीज मुझे बताएं कि ये क्या क्या चीज मांगी हुई है, कैलकुलेशन पढ़ के बताएं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश टू बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट एज ऑन बैलेंस शीट में 31/12/17 डेफर्ड टैक्स एसेट स्लैश लायबिलिटी बताएं जो बैलेंस शीट में जानी है। यानी क्या चीज मांगी हुई है? करंट टैक्स की वर्किंग इस सवाल में नहीं करके आनी थी। क्यों नहीं करके आनी थी? DTL स्लैश ए एज ऑन मांगा हुआ है। DTL स्लैश ए एज ऑन मांगा हुआ है, तो क्या इसमें करंट टैक्स की वर्किंग करके आनी थी? तो डिस्पोजल अकाउंट पहले जरा मुझे बनवा दें ताकि ये सारा कवर हो जाए। डिस्पोजल अकाउंट बनवाएं। नहीं, बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं बनाने की जरूरत? अकाउंटिंग गेन लॉस, टैक्स गेन लॉस की जरूरत ही नहीं, ठीक है। इसलिए डिस्पोजल अकाउंट बनाए बगैर गुजारा चल सकता है। डिस्पोजल अकाउंट बनाने की जरूरत, क्योंकि DTL स्लैश ए की वर्किंग सिर्फ बनानी है। हाँ, और मुझे सिर्फ क्या चाहिए? कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस। ये क्या है? कैरिंग अमाउंट। ये क्या है? टैक्स बेस। अब मुझे कुछ बताएं कि और कौन सा शॉर्टकट यूज हो सकता था। अब वो तो बनाने की जरूरत नहीं है डिस्पोजल अकाउंट, यहां पे कौन सा शॉर्टकट यूज हो सकता था? एक मिनट, डायरेक्ट। एक्सेलेंट, आई रियली अप्रिशिएट। 150 रुपया तो इधर रेट लें। 150 रुपया। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि चलो रखें, मैं एक ज्यादा इनको तोहफे में दे दीजिएगा समोसा। ये कौन सी अटेम्प्ट है?
स्प्रिंग अच्छा, आई कैप ने अपने सॉल्यूशन में ये किया हुआ था, उसने ये सारा नहीं किया था क्योंकि उसने कहा अकाउंटिंग डेप्शन और टैक्स डेप्शन की भी जरूरत नहीं है, तो ये सारा ना करो। उसने कहा कि सिर्फ हमारे पास 300 रुपए वाली बिल्डिंग्स पड़ी हुई हैं और मुझे चाहिए DTL/A एज ऑन 31/12/17। तो 300 डिवाइडेड बाय 30 ज़रब 13, 14, 15, 16, 17 इंटू 5। जवाब बताएं। 250 और इसमें उसने किया था 300 इंटू 90%, 13, 14, 15, 16, 17। जी पावर भी ले सकते हैं, लेकिन पावर लेना मैं इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि किसी साल में 95% भी करना पड़ सकता है, किसी साल में 92.5% भी करना पड़ सकता है। जी 0.15, 250 और 177.2, 177.2 और 250। आई कैप ने इस तरह किया हुआ है अपने सोल्यूशन में, तो उसने टी काउंट्स नहीं बनाए हुए। द रीजन इज कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्शन की जरूरत नहीं है, और जो बिल्डिंग बिकी उसको उसने इसलिए इग्नोर कर दिया है कि चौथे साल के एंड पर जो पड़ी हैं वो सारी हैं या 3 हैं, तो जब 3 पड़ी हैं तो बस ठीक है, फिर क्या टेंशन है। डन, क्लियर। तो ऐसा कॉमन नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होगा, लेकिन कभी कभी वो जाहिर बात है शॉर्टकट यूज कर लेता है, वो समझदार है। लेकिन हमें सारे तरीके आने चाहिए कि पहली रो में सर के सामने बैठ के कैसे मोबाइल इस्तेमाल करना है, इसका भी तरीका होना चाहिए। बैग में मोबाइल डाल के ना ऐसे कोई ढूंढने की कैफियत बना के फिर ही हो सकता है, वरना तो पहली रो में पता चल जाएगा। और अगर ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस भी हो रहे हैं देख के मैसेज, तो फिर तो पता चल रहा है कि मोबाइल इस्तेमाल